Good morning, students. BTech fourth semester hydraulic machine subjects, and now we will discuss about the topic of similitude and models analysis. And there are number of type of dimensional less number. Dimension less numbers. In the dimensionless numbers, before we will discuss about the similitude. What is the similitudes? तो अपन सिमिलिट्यूड के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सिमिलिट्यूड्स क्या होते हैं? देखो, फ्लूइड मैकेनिक्स में हम स्टडी कर रहे हैं, तो जब हम फ्लूइड मैकेनिक्स में स्टडी करते हैं, मॉडल स्टडीज़ करते हैं, जो रिप्रेजेंटेशन होता है प्रोटोटाइप का या प्रोटोटाइप के बिहेवियर का, तो हम उसको सिमिलिट्यूड्स बोलते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिमिलरिटीज़ मस्ट बी एंश्योर्ड बिटवीन द मॉडल एंड प्रोटोटाइप। फर्स्ट, ज्योमेट्रिक, काइनेमेटिक एंड डायनेमिक। फर्स्ट जो सिमिलरिटीज़ होती है, फर्स्ट सिमिलरिटीज़ होती है ज्योमेट्रिक सिमिलरिटी, ज्योमेट्रिक सिमिलरिटी। सेकंड होती है काइनेमेटिक सिमिलरिटी, और थर्ड होती है डायनेमिक सिमिलरिटी, डायनेमिक सिमिलरिटी। अब यहाँ पर सिमिलरिटीज़ का हम किस किस के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे? मॉडल का प्रोटोटाइप के साथ जो सिमिलरिटी बनती है, मॉडल की प्रोटोटाइप के साथ जो सिमिलरिटीज़ तैयार होती है बिफोर कंस्ट्रक्शन, उसकी स्टडी करेंगे हम। ज्योमेट्रिक सिमिलरिटी, काइनेमेटिक सिमिलरिटी एंड फर्स्ट ऑफ ऑल ज्योमेट्रिक सिमिलरिटी की बात करें तो रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ इन द मॉडल एंड प्रोटोटाइप मस्ट बी सेम एंड द include angle between the two corresponding sides must be the same, must be the same. Must be the same. तो यहाँ पर अपन ज्योमेट्रिक डिस्टोर्शन की बात करें तो ज्योमेट्रिक डिस्टोर्शन कैसे निकल के आता है उसके लिए हम बात करेंगे। LM, HM, DM, AM, VM, ये यहाँ पर यह चीज़ क्या है? लेंथ ऑफ मॉडल है। ज्योमेट्रिक सिमिलरिटीज़ के लिए, जो मॉडल के लिए हम बात करेंगे लेंथ ऑफ मॉडल, हाँ, और डायमीटर ऑफ मॉडल है, डेप्थ ऑफ मॉडल हो गया, हाइट ऑफ मॉडल है HM, ठीक है। ये M से रिलेटेड है पूरा, और ज्योमेट्रिक सिमिलरिटीज़ है यहाँ पर ये एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, ठीक है, एरिया हो गया यहाँ पर। AM का मतलब एरिया ऑफ मॉडल, VM का मतलब वॉल्यूम ऑफ मॉडल। और प्रोटोटाइप के रेस्पेक्ट में बात करें तो सभी में यहाँ पर अपन LP लग जाएगा, DP लग जाएगा, HP लग जाएगा, एरिया ऑफ P लग जाएगा। ये सब चीज़ हम क्या पढ़ रहे हैं? इनके जो रेशो होगा ना, वो डिस्टोर्शन को लेके निकल के आएगा। तो यहाँ पर अपन बात करें तो फॉर द ज्योमेट्रिकल सिमिलरिटीज we must have the relation LM upon LP is equal to LR। यहाँ पर ये रेशो है, स्केल रेशो या स्केल फैक्टर जिसे बोलेंगे, LM upon LP, LM upon LP इक्वल टू LR। ये लेंथ रेशो हो गया, स्केल रेशो मतलब लेंथ रेशो हो गया इसका, किसका? लेंथ ऑफ मॉडल अपॉन लेंथ ऑफ प्रोटोटाइप, ठीक है। तो ये रेशो निकल के आ रहा है यहाँ पर। ये चीज़ क्या है यहाँ पर समझ में आ रही होगी आप लोगों को। प्रोटोटाइप और मॉडल के रेस्पेक्ट में यदि हम चीज़ें तैयार करें, बिफोर कंस्ट्रक्शन वी विल प्रिपेयर दीज कंडीशंस एंड आफ्टर। एरिया के लिए बात करें तो एरिया के लिए क्या हो जाएगा? एरिया के लिए AM अपॉन AP इक्वल टू AR। अब ये एरिया का रेशो है, एरिया का रेशो है। इस AR को मैं यदि लेंथ के टर्म में निकालूं तो क्या निकाल सकता हूं? L स्क्वायर लिख सकता हूं, AM अपॉन AP इक्वल टू LR। ओके, ऐसे ही काइनेमेटिक सिमिलरिटीज़ होती है, ऐसी डायनेमिक सिमिलरिटीज़ होती है, ठीक है। ये सिमिलरिटीज़ जस्ट एक कभी ज़रूरत पड़ जाए, वैसे आपके सिलेबस में नहीं है,
तो एक ध्यान में रखने के हिसाब से मैंने आपको बता दी है। आपका जो टॉपिक है जो सिलेबस में है वो ये है डायमेंशनलेस नंबर्स। और ये जो यूनिट है ये यूनिट कंप्लीट होने वाली है। ये डायमेंशनलेस नंबर कंप्लीट होने के बाद इसमें आपने क्या क्या पढ़ लिया, रिले मेथड, पाई मेथड, इससे पहले अपने डायमेंशंस पढ़ चुके हैं अपन, सभी तरीके की डायमेंशंस स्टडी कर चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं डायमेंशनलेस नंबर्स। डायमेंशनलेस नंबर्स में are obtained by the dividing the inertia force when any mass by viscous force or gravity force or pressure force or surface tension force or elastic force। तो there are different number of नंबर डायमेंशनलेस नंबर दे रखा है। फर्स्ट ये जो यूज आने वाला है ये है रिनॉल्ड नंबर। रिनॉल्ड नंबर ये अपन को याद होने चाहिए, इसकी डेरिवेशन है सिंपल, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। देखो रिनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले तो रिनॉल्ड नंबर अपन ने जब लास्ट टाइम एफएम पढ़ी थी वहाँ पर भी रिनॉल्ड नंबर बताया था कि ये डायमेंशनलेस नंबर है। कहाँ पर यूज़ होता है, लेमिनार टर्बुलेंट फ्लो के लिए हम इसको यूज़ करते हैं कि कौन सा फ्लो लेमिनार होगा, कौन सा फ्लो टर्बुलेंट होगा, उसके रेस्पेक्ट में हम इन चीज़ों को निकालते हैं, है ना। 2000 से कम यदि हमारे पास वैल्यू है तो आपका जो फ्लो होगा वो लेमिनार होगा, और 4000 से अबव यदि कोई वैल्यू आ रही है रेनॉल्ड नंबर की तो वो टर्बुलेंट फ्लो कंसिडर होगा। एंड 4000 बिटवीन द 4000 एंड 2000 द फ्लो इज रेजेंट इज इन ट्रांजेंट रीजन। ठीक है, तो रेनॉल्ड नंबर के लिए सबसे पहले अपन फॉर्मूला लिख लेते हैं कि क्या है, विस्कस फोर्स अपॉन रेनॉल्ड नंबर के डिफाइन इज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स। देखो ये फॉर्मूला है आपका रेनॉल्ड नंबर का, इनर्शिया INERTIA इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स। ठीक है, इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स। ठीक है, ये चीज़ निकल के आ रही है यहाँ पे। उसके बाद हम बात करें तो इनर्शिया फोर्स की वैल्यू निकालनी है आप लोगों को। ज़्यादा वाइट हो जाएगा, आपको नहीं है, छोड़ो। इनर्शिया फोर्स की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, इनर्शिया फोर्स FI, इनर्शिया फोर्स FI मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। सबको पता है आपको कि मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। मास क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एक्सीलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, अब वॉल्यूम हो जाएगा वेलोसिटी इंटू एरिया। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि वॉल्यूम होता है वेलोसिटी इंटू एरिया। ये कैसे आया वॉल्यूम का, ये कैसे आया वेलोसिटी इंटू एरिया। देखो भाई एक्चुअल में क्या होता है कि वॉल्यूम अपॉन टाइम यदि हम करें, वॉल्यूम अपॉन टाइम यदि हम करें तो ये डिस्चार्ज के इक्विवेलेंट आएगा, और डिस्चार्ज की वैल्यू होती है आपकी एरिया इंटू वेलोसिटी। ठीक है, एरिया इंटू वेलोसिटी ले लो आप इसको, ये अपने एक साथ कर दिया वॉल्यूम अपॉन टाइम को, एंड मल्टीप्लाई बाय v है यहाँ पर, ये जो v है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ρ(a)v²। ठीक है, तो विस्कस फोर्स की वैल्यू हो गई ρ(a)v²। ओके, आफ्टर दैट विस्कस फोर्स के बाद, सॉरी विस्कस फोर्स नहीं, ये इनर्शिया फोर्स है ना। इनर्शिया फोर्स के बाद हम बात करें तो क्या निकल के आएगा, विस्कस फोर्स शियर स्ट्रेस इनटू एरिया, है ना जी। विस्कस फोर्स स्ट्रेस इनटू एरिया होता है। फॉर्मूला पता है, स्ट्रेस का फॉर्मूला भी हमको पता है, म्यू du/dy अपन ने पढ़ा हुआ है। ठीक है, ये पढ़ा हुआ है ना, म्यू du/dy। ओके, आफ्टर दैट म्यू v/L कर दो, इसको शॉर्ट फॉर्म में यदि हम ले जाते हैं, है ना, तो म्यू v/L कर सकते हैं मल्टीप्लाई बाई ए। तो ये विस्कस फोर्स सिंपल चीज़ें हैं, बस वैल्यूज यहाँ पर आपको पुट करनी है थोड़ा सा।
ये यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है सिर्फ। इनर्शिया फोर्स की वैल्यू है रो ए वी स्क्वायर अपॉन म्यू वी अपॉन एल इंटू एरिया। ठीक है, ये वेलोसिटी ही है ना, ध्यान रखना। तो ये निकल के आ रहा है आपका, एरिया से एरिया कट जाएगा, वी से वी कट जाएगा। ठीक है, म्यू रो अपॉन म्यू, एरिया कट गया, वी बचेगा और एल ऊपर चला जाएगा, रो वी एल अपॉन म्यू। तो रेनॉल्ड नंबर का ये फॉर्मूला हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं, रो वी एल अपॉन म्यू, ये हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं कि रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला ये होता है, ये निकल के आता है यहाँ से रो वी एल अपॉन म्यू। ओके, तो ये भी आपको पता होगा कि म्यू अपॉन रो क्या होता है, म्यू अपॉन रो इज इक्वल टू न्यू होता है। न्यू यहाँ पर काइनेमेटिक विस्कोसिटी है। ठीक है, न्यू यहाँ पर क्या है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी है। ठीक है, तो वैल्यूज पुट करोगे आप तो वी एल अपॉन न्यू हो जाएगा यहाँ पर। यदि मैं इस वैल्यू को यहाँ पर सेट करूँ तो ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ें निकल के आ रही है। ओके, रेनॉल्ड नंबर का ये क्लियर होता है आपका फॉर्मूला, है ना। दिस नंबर इज टेकन एज द क्राइटेरिया ऑफ डायनेमिक सिमिलरिटीज इन द फ्लो सिचुएशन वेयर द विस्कस फोर्स। एग्जाम्पल लेते हैं हम, मोशन ऑफ सबमरीन कंप्लीटली अंडर द वाटर, लो वेलोसिटी मोशन अराउंड ऑटोमोबाइल एंड एरोप्लेन, ये सही रहेगा। and incompressible flow through the pipe of smaller sizes and flow through low speed turbo machines, ये सब एग्जांपल्स हैं इसके। अब आता है नेक्स्ट आपका फ्रॉड नंबर। ठीक है, इससे पहले इसको साफ कर देता हूँ मैं। नेक्स्ट है FROUD, सेकंड नंबर का FROUD, फ्रॉड नंबर, एंड इट इज डिनोटेड बाय FR। और FR का जो फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ इनर्शिया फोर्स एंड ग्रेविटी फोर्स, स्क्वायर रूट ऑफ इनर्शिया फोर्स अपॉन ग्रेविटी फोर्स। देखो इनर्शिया फोर्स तो अपन ने अभी अभी जस्ट निकाला ही है ना, और ग्रेविटी फोर्स F इक्वल टू mg हो ही जाएगा यहाँ पर, है ना, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ओके, तो ये ज़्यादा कुछ दिक्कत है नहीं यहाँ पर। ठीक है, तो FI है, अभी निकाला था रो ए वी स्क्वायर, इसकी वैल्यू फिक्स हो गई। F इक्वल टू mg हो जाएगा और मास होता है रो इंटू वॉल्यूम इंटू ग्रेविटी, वॉल्यूम इंटू ग्रेविटी हो जाएगा। और इस तरह से आप इसकी वैल्यू लिख सकते हो। वॉल्यूम को मैं टू पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। यदि मान लो L स्क्वायर इंटू एल इंटू जी, ये है ये, तो यदि मैं यहाँ पर, तो ये एरिया हो जाएगा आपका रो एरिया LG। ठीक है, तो FG की टर्म हम यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं। इस वैल्यूज को अपन यहाँ पुट करेंगे FR के अंदर, और FI की वैल्यू है रो ए वी स्क्वायर अपॉन रो ए LG। रो ए से रो ए कट जाएगा, V अपॉन अंडर रूट LG आपका आएगा FR। ठीक है, ये फॉर्मूला निकल के आता है। तो फ्रॉड नंबर का फॉर्मूला यहाँ पर निकल के आता है V अपॉन अंडर रूट LG। ठीक है, फ्रॉड नंबर governs the dynamic similarities of flow situations where gravitational force is most significant and all other are comparatively negligible। Examples हैं आपके flow over notch and wire, flow over spillway of a dam, flow through open channel, considering wave and jump,
आफ्टर दैट आफ्टर द फ्रॉड नंबर नेक्स्ट इज आइलर नंबर, नेक्स्ट इज आइलर नंबर। नेक्स्ट इज आइलर नंबर होता है आइलर नंबर है EULER, आइलर्स नंबर। थर्ड वन इज EULERS, आइलर्स नंबर। ठीक है, ये हो गया। आइलर्स नंबर के अंदर फॉर्मूला है सीधे सीधा, इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू प्रेशर फोर्स एंड आइलर नंबर इज डिनोटेड बाय ER एंड स्क्वायर रूट ऑफ इनर्शिया फोर्स अपॉन प्रेशर फोर्स। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। अब प्रेशर फोर्स, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर, आपको पता है क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया होता है। यहाँ पर हमको मालूम है, वैल्यूज आपको पता है इनर्शिया फोर्स की, रो ए वी स्क्वायर अपॉन प्रेशर इंटेंसिटी, ये क्या है भाई, एफ पी की जो वैल्यू है वो ये आएगी ना, पी इंटू एरिया, तो स्मॉल पी इंटू एरिया हो गया। ये स्मॉल पी यहाँ पर प्रेशर है, प्रेशर इंटेंसिटी जिसे हम बोलेंगे। ठीक है ना। तो ये निकल के आ रहा है आपका, पी से पी कट जाए, ए से ए कट जाएगा, वी अपॉन पी वाई रो, ये निकल के आता है अंडर रूट में, है ना। ये आइलर नंबर होता है आपका, रो नीचे चला गया इसके, पी अपॉन रो, इसको अपन ऐसे भी लिख दो ना आराम से, पी अपॉन रूट वी अपॉन स्मॉल पी बाई रो। ओके, ये आइलर नंबर का फॉर्मूला निकल के आता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज वेबर नंबर। सो ये नेक्स्ट वीडियो में अपन करेंगे इसको। ठीक है, थैंक यू।